everyone, welcome to my video. In this video I'm going to discuss question from 32 to 40 of Cambridge 17. I have discussed other questions in my previous video. If you want to check out that, you can click through the description box or through the I button. Now from question 32 to 35, these questions are related to yes, no or not given questions. To solve these questions, you need to understand that if the statement is having the similar meaning with the paragraph, then you need to write yes. अगर आपकी स्टेटमेंट आपके पैराग्राफ के साथ मैच हो जाती है तो आप आंसर में लिखोगे yes. But if your statement is providing you the contradictory information, means कि पैसेज में कुछ और लिखा हुआ है लेकिन स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, दोनों ही जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, देन आप लिखोगे no. And if any part of the question or any part of the statement is missing, then answer is not given. Not given आप तभी चूज करोगे अगर पूरी statement missing है या उसका कोई part missing है, then you will write not given in your answers. So without wasting the time, let's start with the question number 32. Now this question saying Charles chose Pepys for the task because he considered him to be trustworthy. अब चार्ल्स ने जो है अपनी स्टोरी राइट करवाने के लिए पेप्सी को बोला था, पेप्सी इज अ राइटर, तो आपको ये बताना है कि उसने क्या पेप्सी को इसलिए चूज किया क्योंकि वो ट्रस्टवर्दी था. We will start reading from this line. His intention when asking Pepys to commit his story to paper was to ensure that this most extraordinary episode was never forgotten. इस लाइन में ये बताया हुआ है कि पेप्सी को इसलिए चूज किया गया चार्ल्स के द्वारा ताकि जो ये एपिसोड है, जो चार्ल्स की स्टोरी है, वो पब्लिक तक पहुंच जाए और पब्लिक उसको फॉरगेट ना करे, पब्लिक उसको भूले नहीं. नाउ इन दिस लाइन ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि व्हाई दिस राइटर, व्हाई द पेप्सी is being selected. इसी को क्यों सिलेक्ट किया गया, कोई और राइटर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया. So this part is missing. The answer is not given. क्यों? क्योंकि हमें अपने क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला. Let's move towards question number 33. Charles' personal recollection of the escape lacked sufficient details. अब चार्ल्स जो कि 6 वीक के लिए भाग गया था, उसके पास जो भी प्रूफ थे, क्या वो सफिशिएंट डिटेल नहीं थे, क्या वो प्रूफ जो है वो सफिशिएंट नहीं थे डिटेल देने के लिए. We will read from this. Over 2-3 hours sittings, the king related to him in a great detail his personal recollections of the 6 weeks he had spent as a fugitive. अब किंग ने जब चार्ल्स को रिलेट किया तो जो उसके पर्सनल रिकलेक्शंस थे, ग्रेट डिटेल, उसके पास इनफ डिटेल थी, ग्रेट डिटेल. हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि उसके पास सफिशिएंट डिटेल नहीं थी, लेकिन पैराग्राफ में हमें कॉन्ट्राडिक्टरी मिल गया कि उसके पास तो ग्रेट डिटेल थी, उसके पास तो इनफ प्रूफ था, तो डेफिनेटली आंसर जो आएगा वो आएगा नो. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34. Charles indicated to Pepys that he had planned his escape before the battle. क्या चार्ल्स ने बैटल से पहले ही जो है वो प्लान कर लिया था सारा कुछ कि वो वहां से भाग जाएगा, वो एस्केप हो जाएगा, ये क्या प्लानिंग थी उसकी. After the battle was so absolutely lost as to be beyond hope of recovery, I begin to think of the best way of saving myself. अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जब जो बैटल है वो बियॉन्ड द होप ऑफ रिकवरी हो गई, जब उसको पता चल गया भाई मैं तो हारने वाला हूँ, तो फिर द बेस्ट वे ऑफ सेविंग माई सेल्फ. अब हम तभी थिंकिंग स्टार्ट करते हैं जब कोई सर्कमस्टांसेस अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, तभी हम थिंकिंग स्टार्ट करते हैं. अगर हमने सारा कुछ पहले से ही प्लान करा होगा तो फिर जो सर्कमस्टांसेस है वो हमारे अंडर कंट्रोल होंगे. द बेस्ट वे ऑफ सेविंग माई सेल्फ, उसको सोचना पड़ गया. डेफिनेटली ये दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही हैं, तो आंसर इज नो. इस ब्लैंक का भी आंसर हो जाएगा नो. नाउ द आंसर ऑफ 35 इज गिवन इनटू द अनदर पैराग्राफ. देखते हैं व्हाट इज दैट. द इंक्लूजन ऑफ चार्ल्स अकाउंट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द बुक. अब जो ये स्टोरी जो है, चार्ल्स की स्टोरी जो बुक में लिखी गई है, क्या बुक के लिए वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट था. ये जो वर्ड्स है जो मैंने हाईलाइट्स किए हुए हैं, लेट्स रीड दैट. One of the joys Spencer's book, a result not least its use of Charles Dickens' own narrative as well as those of its porters. अब उन्होंने बोला कि ये जो बुक में
चार्ल्स का जो एपिसोड डिस्कस किया गया है, जो कि चार्ल्स ने ही करवाया है, इज जस्ट हाउ क्लोज द रीडर गेट्स टू द एक्शन। वो क्या करता है, रीडर को एक्शन के साथ क्लोज कर देता है। क्लोजली मतलब कि जो रीडर है उसका एपिसोड पढ़ के बुक के साथ अटैच हो जाता है। एंड द डे बाय डे रीटेलिंग ऑफ द फुगिटिव डूइंग्स प्रोवाइड डिलीशियस डिटेल्स। डिलीशियस डिटेल मीन्स कि मजेदार जो डिटेल है वो प्रोवाइड है। सो डेफिनेटली इन वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जो रीडर है अपने आप को कनेक्टेड महसूस करता है। सो डेफिनेटली द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि जो रीडर है वो कनेक्टेड फील कर रहा है, डिलीशियस डिटेल प्रोवाइड की है, इसीलिए आंसर है पॉजिटिव एस्पेक्ट, दैट इज यस। Now question number 36 to 40. These questions are related to multiple choice options and these questions are very much difficult for many students. So let's see how to solve this question. I'm going to start with the 36 number. What is the reverse main purpose in the first paragraph? और first paragraph जो हमें दिया हुआ है to catch a king, इसका क्या main purpose है? Now I have made a detailed video about this paragraph. जिनको कि इसका meaning clear नहीं है, they can check out my another video. The link is given in the description box and also you can click in this I button. मैंने उस वीडियो में डिटेल इस पैराग्राफ की जो ट्रांसलेशन है वो समझाई हुई है। But to solve this question, what you need to do, अभी आप जो अंडर जो हाईलाइटेड लाइंस है, you need to understand that only. The young Charles II sacrificed one of the very principal, his father. अब चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, वो प्रिंसिपल ही जो है उसके फादर की जिसके कारण डेथ हो गई थी उसको सेक्रीफाइस कर दिया। वाई? जस्ट टू टेक द क्राउन, जस्ट टू बिकम द किंग, क्राउन किंग्स ऑफ स्कॉट्स। एंड द 21-year-old king found himself the subject of national manhunt. और 21 ईयर का जो किंग था, जब उसकी लड़ाई हो गई तो वो क्या हो गया, डिफीटेड, हार गया। एंड डिफीटेड चार्ल्स वॉन्डर्ड अराउंड द यूरोप, और वो वहां पे घूमता गया। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ हमें सिर्फ चार्ल्स की ही डिटेल गिवन है, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। लेट्स एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस ताकि हमें करेक्ट आंसर मिल सके। लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट ऑप्शन, to describe what happened during the Battle of Worcester. अब जो Battle of Worcester है उसका in this sentence, ये वाले सेंटेंस में जो है वो मेंशन है बैटल ऑफ रॉस्टर, पर इसकी डिटेल मिसिंग है। व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली इन द बैटल ऑफ रॉस्टर, ये इस पैराग्राफ में हमें नहीं बताया गया। दैट्स व्हाई ये जो है ऑप्शन ए नहीं आएगी। टू गिव एन अकाउंट ऑफ द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू चार्ल्स सेकंड एस्केप, इसको अभी हम होल्ड करते हैं क्योंकि चार्ल्स सेकंड की ही सारी डिस्क्रिप्शन है कि वो कैसे भाग गया, फिर जब वो भाग गया, हार गया, तो उसके साथ क्या हुआ। सो लेट्स होल्ड दिस ऑप्शन। टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द पार्लियामेंटेरियन पॉलिटिकल व्यू, अब पार्लियामेंटेरियन आर्मी जो है उसकी भी बात हुई है बट डिटेल उसका व्यू नहीं बताया गया। सो डेफिनेटली ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। एंड टू कंपेयर चार्ल्स सेकंड बिलीफ विद दोस ऑफ हिज फादर, इसके फादर का जो प्रिंसिपल था जिसके कारण उसकी डेथ हुई, वो प्रिंसिपल जो है मेंशन है, लेकिन उसको चार्ल्स के साथ कंपेयर नहीं किया गया कि फादर ऐसा करता था, चार्ल्स ऐसा करता था, ऐसा कुछ भी डिटेल इज नॉट प्रोवाइडेड। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी। क्यों? क्योंकि जो पूरी डिस्क्रिप्शन है पैराग्राफ में दैट इज रिलेटेड टू चार्ल्स, और बी ने भी यही बोला है कि सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जो कि चार्ल्स को भागने में हेल्प करते हैं, जो बने हैं। सो डेफिनेटली ये जो बी है यही हमें पैराग्राफ में मिल रहा है। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। Now 37 is, why does the review include examples of the fugitive behavior in the third paragraph? अब ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें fugitive behavior की जो एग्जाम्पल दी गई है उसका मेन पर्पस क्या था, वो क्यों दी गई है। तो we will start reading from this line. The day by day retelling of the fugitive doings provides delicious details. अब जो डे बाय डे रिटेलिंग होती है कि जब बार बार बताई जाना कि वो उस दिन में क्या हुआ, ठीक है। फुगिटिव डूइंग्स, फुगिटिव ने जो उनके काम है उसके बारे में। इट प्रोवाइड्स द डिलीशियस डिटेल्स, कौन सी डिटेल है, द कटिंग ऑफ द किंग्स लॉन्ग हेयर विद द एग्रीकल्चर शेयर्स, द यूज ऑफ वॉलनट लीव्स टू डाई हिज पेल स्किन द डे चार्ल्स स्पेंट लाइंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ग्रेट ऑक ट्री। अब बेसिकली अगर आप ये लाइंस को समझो तो इसका ये ही बताया गया है कि डे टू डे उसने क्या किया, जब वो 6 वीक वहां से भागा तो उसने मोर ओवर क्या किया वो डिटेल गिवन है, ठीक है।
तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ऑप्शंस हमें क्या बोलती हैं. Option first is to explain how close Charles II came to losing his life. ये जो एग्जाम्पल है उसमें losing his life इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला. Definitely I will cross this option. Let's move towards B to suggest that Charles II's porters were badly prepared. अब Charles porters जो है वो अच्छे से prepare नहीं थे. ये जो एग्जाम्पल है ये उसके रिलेटेड भी नहीं है. To illustrate how the events of the 6 week are brought to life. Yes, definitely हमें events जरूर बताए गए हैं कि क्या हुआ जब वो 6 week भागा था तो उसमें क्या हुआ. So वो I am going to hold this option. D को भी रीड कर लेते हैं. To argue that certain aspects are not as well known as they should be. Certain aspects जो है वो ऐसे नहीं है जैसे होने चाहिए थी. D ऑप्शन भी नहीं है तो आंसर इज सी. क्यों? क्योंकि हमें इवेंट्स की डिटेल जो है वो दी गई है. That's why. I hope this is clear. Question number 38 is, what point does the reviewer make about Charles II in the 4th paragraph? Now this is the 4th paragraph, and to know the main purpose of this paragraph, to know the point of the writer in this paragraph, you need to read the full paragraph. But if you use the strategy of skimming and scamming, फिर there is no need to go in detail of these paragraphs. जो highlighted lines है वहीं से आपको समझ आ जाएगा कि yes, what the writer want to say. Let's read. Charles II himself loved the story so much ever after. बाद में भी जो चार्ल्स सेकी ने अपनी स्टोरी जो खुद ही लिखवाई है उसको बहुत पसंद आई है. He set in train a series of initiative to memorize it. बहुत सारी सीरीज जो उसने चलाई है ताकि लोगों को याद रहे उसके साथ क्या हुआ था, what happened during that 6 weeks. So उसी ने जो चार्ल्स सेकंड है उसी को अपनी स्टोरी बहुत अच्छी लगी. A series of enormous oil paintings depicting the episode were produced. इवन इसके अलावा जो ऑयल पेंटिंग है, पेंटिंग्स भी बनाई गई अबाउट दैट एपिसोड. जो 6 वीक्स का एपिसोड था उसके रिगार्डिंग जो ये पेंटिंग भी बताई गई. Let's read the options to find out our answer. The first option is he chose to celebrate what was essentially a defeat. अब जो कि उसकी डिफीट थी, जो कि वो हार गया था, क्या उसने उसको सेलिब्रेट किया है इस पैराग्राफ में? I will check out this option later. He misunderstood the motives of his opponents. ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि उसको ओपोनेंट का जो मोटिव था वो पता चल गया था, इसीलिए वो वहां से भाग गया था. एंड सी, he aimed to restore the people's faith in the monarchy. क्या उसको अपने किंगडम में पीपल का फेथ बनाना था, लोगों का विश्वास जीतना था? इसके बारे में भी नो डिस्कशन इन द पैराग्राफ. सो दिस इज नॉट द आंसर. He was driven by popular desire to he was driven by the desire to be popular. क्या उसने पॉपुलर होने के लिए ये सारी स्टोरी लिखवाई है? नो, दिस इज नॉट द आंसर. नाउ कम बैक टू ए. ही चूज टू सेलिब्रेट व्हाट वाज एसेंशियली अ डिफीट. अब यहाँ पे क्योंकि वो हार गया था लेकिन फिर भी उसने ये वाली जो स्टोरी है उसको बहुत लिखवाया, उसको पॉपुलर किया, लोगों तक पहुंचाया. एंड ही वांट टू मेमोराइज दिस इवेंट, लोग उसको याद रखें. एंड ऑल्सो ऑयल पेंटिंग जो है वो भी बनाएगी ताकि ये वाला जो एपिसोड है वो लोग ना भूले. डेफिनेटली ये उसकी एक हारी थी, हार की वजह से ही वो वहां से भागा था, लेकिन उसने इस पैराग्राफ में इसको सेलिब्रेट किया है. सो डेफिनेटली ए इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द रिव्यू से अबाउट द चार्ल्स स्पेंसर इन द 5th पैराग्राफ? नाउ दिस इज द 5th पैराग्राफ एंड यू हैव टू चेक आउट कि इसमें उसने चार्ल्स के बारे में क्या बोला है. सो लेट्स सी. चार्ल्स स्पेंसर इज अ परफेक्ट पर्सन. पहले तो वो परफेक्ट पर्सन था. कौन? टू पास द स्टोरी ऑन द न्यू जनरेशन, जिसने की इस स्टोरी को न्यू जनरेशन तक पास किया. Clear of the modern idioms and elegantly brings the life the details of the great tale. जो उसने लैंग्वेज यूज की है, जो उसने idioms यूज की है, डेफिनेटली वो रीडर के हार्ट को टच करती है. He succeeds in his desire to explore far more of the background of the story than the previous books on the subject have done. Now इससे पहले भी जो है बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं चार्ल्स के ऊपर, लेकिन चार्ल्स स्पेंसर की जो बुक है वो एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करती है. सो डेफिनेटली इसका जो मेन पर्पस है वो यही है कि चार्ल्स स्पेंसर जो है, जो राइटर है, वो बहुत ही अच्छा राइटर है. इससे पहले भी बुक्स आई हैं बट ये जो बुक डिटेल्स लेके आई है दैट इज फैबुलस. लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस नाउ. His decision to write the book comes as a surprise. This is not the correct option. क्यों? surprise की तो कोई बात ही नहीं है. He takes an unbiased approach to the subject matter. क्या उसने कोई unbiased approach मतलब कि उसने कोई biasness की है? I am going to hold this option.
C is his descriptions of events would be better if they included more details. उन्होंने बोला कि अगर more detail डालते तो क्या description जो है वो बहुत better हो सकती थी. Definitely this is not the answer क्योंकि इस paragraph में साफ ही जो है वो mention है कि बहुत अच्छे idioms जो है वो use किए गए, language बहुत अच्छी है जो कि reader को connect कर रही है emotionally. Let's read the D. He chose languages that is suitable for 21st century audience. Now this is again not the answer क्योंकि कोई century की particularly generation की ऐसी बात नहीं की कि बाकी जो generation है उसको अच्छी नहीं लगेगी. सिर्फ एक ही line define है कि ये वाला जो perfect person है जो कि new generation तक ये story लेके आया. So definitely the answer is B. क्यों? क्योंकि उसने कोई भी biasness नहीं की है अपने subject matter को लेके. This is the answer. Now the last question is, when the reviewer says the book doesn't quite hit the mark, she is making the point that. अब जो ये लाइन लिखी गई है doesn't quite hit the mark, इसका क्या मतलब होता है? अगर तो इंग्लिश आपकी सॉलिड है, डेफिनेटली quite hit the mark means कि कोई चीज जो है वो क्लियर नहीं हुई, उसके लिए ये फ्रेज यूज होती है. लेकिन अगर आप ये पैराग्राफ रीड करोगे तो in the first paragraph it is given that is that what is all meant. एक क्वेश्चन जो है वो लेफ्ट ओवर हो गया, एक क्वेश्चन जो है वो माइंड में आ गया. वो क्या है? Would Charles II have been different king had these 6 weeks never happened? अगर ये 6 वीक जो है वो नहीं होते तो क्या जो चार्ल्स था वो एक डिफरेंट किंग होता? क्या उसकी पर्सनालिटी कुछ और होनी थी अगर ये 6 वीक्स जो है वो पीरियड उसकी लाइफ टाइम में नहीं आया होता? ये एक जो क्वेश्चन है ये लेफ्ट ओवर रह गया और इसकी जो डिटेल है लाइक जो डेज है और जो नाइट्स है जो स्पेंड हुई है वो उसको कैसे उसको इफेक्टेड हुई, वो सारी जो पार्ट है वो मिसिंग है. दिस इज द वन एरिया वेयर द बुक डजंट क्वाइट हिट द मार्क. यही वाला जो एरिया है जिसके कारण की जो बुक है वो एक इस क्वेश्चन को लेके जो है वो इंप्रेशन नहीं छोड़ रही. लेट्स चेक आउट द ऑप्शंस. द फर्स्ट इज इट ओवरलुक्स द इम्पैक्ट ऑफ इवेंट्स ऑन द ऑर्डिनरी पीपल. क्या ऑर्डिनरी पीपल के ऊपर जो इसका असर हुआ है वो ओवरलुक हो गया है? डेफिनेटली दिस इज नॉट द आंसर, सो आई एम गोइंग टू क्रॉस इट क्योंकि ऑर्डिनरी पीपल को जो चार्ल्स के साथ जो है वो कंपैरिजन नहीं किया गया. And now next is it lacks an analysis of prevalent views on the monarchy. Monarchy होता है राजशाही, जो उसकी किंगडम थी, क्या जो उसका एनालिसिस है वो लैक ओवर हो रहा है? No, again this is not given in the option. In the paragraph. Then C is it omits any reference to the deficient practices by the Charles II during his टाइम इन हाइडिंग. अब ये जो है ऑप्शन डेफिनेटली ये ऑप्शन एक ट्रैप है. क्यों? क्योंकि इसमें सारे सिनोनिम्स गिवन है. उसके लाइफ टाइम के बारे में बात हुई है, उसकी हाइडिंग के बारे में, एस्केप के बारे में बात हुई है और डेफिशिट भी है. जो एक क्वेश्चन है वो भी रह गया है. बट रेफरेंस जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो कि ये ऑप्शन को एलिमिनेट करता है. उन्होंने बोला कि क्या उसका जो हाइडिंग है उससे कोई रेफरेंस छूट गई है, कोई ओमिट हो गई है, कुछ रह गया है उस 6 वीक पीरियड से? नो, दिस इज नॉट. और जो डिटेल है वो गिवन है. ऐसा नहीं है कि उसका जो 6 वीक का पीरियड है उससे कुछ छूट गया है, कोई रेफरेंस रह गई है. सो इसलिए ये ऑप्शन गलत है. लेकिन बहुत बच्चे यही ऑप्शन चूज करते हैं. क्यों? क्योंकि वर्ड्स जो है वो सिनोनिम्स जो है वो इजीली फाउंड आउट हो रहे हैं. अब देखो डी क्या कह रहा है. It fails to address whether Charles II experiences had lasting influence on him. Now, according to this option, उन्होंने पूछा है कि क्या जो चार्ल्स सेकंड है उसका जो ये एक्सपीरियंस था 6 वीक का ये लास्टिंग इन्फ्लुएंस छोड़ता है क्या, उसको उसने फर्दर लाइफ पे इफेक्ट किया है. और पैराग्राफ में भी यही क्वेश्चन उठाया गया कि अगर ये 6 वीक वाला इवेंट नहीं हुआ होता तो क्या वो डिफरेंट किंग होता. डेफिनेटली जो ये ऑप्शन है ये हमारे पैराग्राफ के साथ मैच करिए. सेम इंफॉर्मेशन सेम क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ में पूछा है और ये ऑप्शन जो है that is also depicting the same thing. That's why the correct option is D. Hope these questions are clear. In my next videos I'm going to discuss all the Cambridge series, but I will try कि मैं एक ही वीडियो में एक बुक जो है उसको खत्म करूं. If you want that updates, please do like, subscribe and share my channel. See you in the next video. Till then, thank you. Have a nice day. Bye bye.